नोट: यह कहानी तमिलनाडु के कुलिथलाई में हुई वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। 19 अक्टूबर 2004, कुलिथलाई, करूर जिला। करूर जिले के कुलिथलाई में ज्योति रामलिंगम अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ रह रहे थे। वह वहां खेती कर रहे थे और उनकी पत्नी ने MA और BA पूरा किया था। वह पास के पनिकम्पट्टी सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी। उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल चल रही थी। उस दिन हमेशा की तरह रामलिंगम अपनी खेती का काम करने लगे और उनकी पत्नी मीनाक्षी भी स्कूल चली गई। क्षेत्र में कोई भी उसे जाने बिना नहीं है। अगर मीनाक्षी की टीचर स्कूल के लिए तैयार हो जाती हैं तो समय सुबह 8:30 का होता है, और अगर वह स्कूल से लौटती हैं तो समय शाम के 6 बजे का होता है। ऐसे तो बिना घड़ी देखे ही हर कोई समय बता देगा। वह समय की पाबंदी को उस उत्तम स्तर पर बनाए रखेगी। मीनाक्षी के मुताबिक वह घर से स्कूल के लिए निकलेंगी और स्कूल से घर के लिए। उस दिन भी उसने अपने पति रामलिंगम के लिए खाना बनाया, दोपहर के भोजन के लिए खाना लिया और अपनी TVS 50 बाइक पर स्कूल चली गई। समय शाम के 6 बजे का है। लेकिन शिक्षक घर नहीं लौटे। रामलिंगम ने तुरंत स्कूल को फोन किया। चूंकि उस समय मोबाइल फोन नहीं थे। जब उन्होंने स्कूल में फोन किया तो उन्होंने कहा वह पहले ही जा चुकी है। चूंकि 6 बज चुके थे और उसकी पत्नी घर नहीं लौटी, रामलिंगम सीधे स्कूल गया और उसने वहां के चौकीदार से पूछताछ की। लेकिन चौकीदार ने जोर देकर कहा कि टीचर मीनाक्षी पहले ही जा चुकी हैं। हालांकि उन्होंने अंदर जाकर पूरे स्कूल की तलाशी ली और कार्यालय में जो लोग थे, जिनमें हेडमास्टर और कुछ शिक्षक भी शामिल थे, उन्होंने सभी के बारे में इसी तरह पूछताछ की। सभी ने कहा कि मीनाक्षी टीचर पहले ही जा चुकी हैं। अब रामलिंगम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह जिस प्रकार घर से स्कूल आया था उसी प्रकार वापस लौटा, और जब वापस लौटा तो रास्ते में सभी के बारे में पूछताछ की। स्कूल और घर जाने के रास्ते में मारुदुर में एक रेलवे क्रॉसिंग है। उन्होंने उस गेट पर काम करने वाले व्यक्ति के बारे में पूछताछ की। गेटमैन ने कहा, मैंने सुबह मीनाक्षी टीचर रामलिंगम को स्कूल जाते देखा था, लेकिन मैंने उन्हें शाम को लौटते नहीं देखा। इससे घबराए रामलिंगम ने यू टर्न लिया और मेट्टुमरुदुर गए, जो रेलवे गेट से पहले है, और उन्होंने अपने दोस्त तिरुपति के बारे में पूछताछ की, जो एक उर्वरक की दुकान चला रहा था। अब उनके दोस्त तिरुपति ने कहा, मैंने मीनाक्षी दा को देखा। वह स्कूल के बाद कुलिथलाई गई। यह सुनकर रामलिंगम को यकीन हो गया कि वह मेट्टुमरुदुर आएगी। उसने उस खाद की दुकान से लेकर अपने घर तक अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से उसे ढूंढने के लिए कहा, और उन्होंने भी उसे ढूंढा। लेकिन हर जगह तलाश करने के बाद भी उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल सकी कि मीनाक्षी कहाँ गई या उसके साथ क्या हुआ। समय रात के 11 बजे का है। बिना देर किए रामलिंगम पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई, और इंस्पेक्टर आदित्य ने 30 मिनट के भीतर FIR दर्ज की और उसकी तलाश शुरू कर दी। उन्होंने सभी जगहों की जांच भी की, लेकिन रामलिंगम द्वारा ज्ञात चीजों के अलावा आदित्य को कोई नई चीज नहीं मिल सकी। अगले दिन आदित्य और उनकी टीम मीनाक्षी को नहीं ढूंढ सके। 2 दिन और 1 सप्ताह हो गए और दिन इसी तरह बीत गए, लेकिन मीनाक्षी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब आदित्य जांच कर रही थी तो रामलिंगम भी यह देखने के लिए वहां गए कि क्या कोई सुधार हुआ है। एक दिन जब वह पूछताछ करने गए तो इंस्पेक्टर आदित्य ने कहा, सर, शांत रहें। इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं और यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल के पूर्व विधायक भी इसमें शामिल थे। यह सुनकर रामलिंगम हैरान रह गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। वह यह सोचकर दुखी था कि वह सत्तारूढ़ दल के खिलाफ क्या कर सकता है। मेरे और राजनेताओं के बीच क्या संबंध है, वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी के लापता होने के मामले में राजनेता कैसे शामिल थे। कुछ दिनों बाद रामलिंगम चुप हो गए, चूंकि वह सत्ताधारी दल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया इस मामले पर चुप नहीं रहा। तमाम मीडिया ने लिखा कि इस मामले में सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक और उनका बेटा शामिल हैं। इससे पूरे तमिलनाडु राज्य को झटका लगा और यह सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया। लेकिन जांच में पुलिस को पता चला कि इस मामले में सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक और उनके बेटे का हाथ नहीं है। मामले के बारे में बार बार पूछताछ करने के कारण आदित्य ने रामलिंगम से यह बात कही।
थाने में आकर उन्हें परेशान करने से रोकने के लिए उसने राजनेताओं को बहाना बनाया। इसकी जानकारी होने पर उच्च अधिकारियों ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी। जब ये मामला ऐसे ही चल रहा था तो कुछ दिन बाद बेंगलुरु से सूचना आई कि उन्हें मीनाक्षी टीचर मिल गई है। तुरंत रामलिंगम, इंस्पेक्टर आदित्य और पुलिस टीम वहां गई और बेंगलोर में उन्होंने मीनाक्षी के रूप में एक शव दिखाया। अब आदित्य ने रामलिंगम को बुलाया और उससे शव की पहचान करने को कहा। वह डर और घबराहट में शव के पास गया, लेकिन शव देखने के बाद उन्हें थोड़ा आराम हुआ, क्योंकि ये उनकी पत्नी मीनाक्षी की टीचर नहीं थी। वह किसी और महिला का शव था जो मीनाक्षी की उम्र और शक्ल की थी। यह देखकर और यह विश्वास करके कि वह कहीं न कहीं जीवित होगी, रामलिंगम अपनी जन्मभूमि वापस आ गए। 2 साल बाद 2006 इसी तरह साल बीतते गए और 2006 में सत्ताधारी पार्टी बदल गई। रामलिंगम को उम्मीद थी कि अगर सत्तारूढ़ दल बदल गया तो कुछ बदल जाएगा, लेकिन उनकी अपेक्षा के अनुरूप कोई बदलाव नहीं किया गया और मामले में कुएं में पत्थर की तरह कोई सुधार नहीं दिखा। इसके कारण रामलिंगम ने मदुरै उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की जांच करने वाले न्यायाधीशों ने कहा, 1.5 साल से लापता सरकारी शिक्षक के मामले में कोई सुधार नहीं हुआ है, इसलिए मैं सीबीसीआईडी को सौंप रहा हूं। सीबीसीआईडी ने भी इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी। तिरुपति की खाद की दुकान से लेकर मीनाक्षी के शिक्षक के घर तक उन्होंने हर जगह जांच की और हर जगह तलाशी ली। उस सड़क से अलग होने वाली छोटी छोटी सड़कें और जंगल के रास्ते, हर जगह तलाशी और जांच की गई और सीबीसीआईडी को जिस कुएं पर संदेह हुआ उसमें उतरकर मीनाक्षी टीचर की लाश या उनके टीवीएस 50 की तलाश की गई, लेकिन उन्हें भी कोई सबूत नहीं मिला। रामलिंगम भी निराश होने लगे। 22 जून 2006 इस बीच राजेंद्रन गार्डन नामक स्थान पर मालिक ने अपने केले के खेत में नए पौधे लगाने का फैसला किया। वह 3 सदस्यों के साथ गड्ढा खोद रहा था। जब वे खुदाई कर रहे थे तो उन्हें कुछ अलग चीज मिली। उन्होंने सोचा कि यह खजाना है और तेजी से खुदाई शुरू कर दी, लेकिन वहां उन्हें खजाना नहीं बल्कि कंकाल मिला। वे आश्चर्यचकित रह गए और मालिक को सूचित किया, लेकिन कंकाल से डरे मालिक ने उन्हें कंकाल को अलग अलग जगहों पर दफनाने के लिए कहा। चूंकि उसने यह बात पुलिस से कही, इसलिए उसे थाने और कोर्ट जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसे डर था कि वे उस पर शक करेंगे। 4 दिन बाद 26 जून 2006 इसी बीच वीएओ का एक अधिकारी गांव में आया। वीएओ को देखकर राजेंद्रन डर गए और उन्हें लगा कि वह वहां कंकाल के बारे में पूछताछ करने आए हैं। उन्होंने उस कंकाल के बारे में बात की जो उन्होंने 4 दिन पहले देखा था। वीएओ वहां टैक्स वसूलने आया था, लेकिन खबर सुनकर उसके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना तहसीलदार को दी। उसके आने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और वहां आए आदित्य ने कंकाल पर एक क्षतिग्रस्त साड़ी और आंतरिक वस्त्र देखा और उन्हें एहसास हुआ कि यह एक लड़की का है। उन्होंने अपने थाने में दर्ज सभी महिलाओं की गुमशुदगी के मामलों की जांच की। वहीं आदित्य ने डॉक्टरों की मदद से मौके पर ही पोस्टमार्टम किया। उन्होंने पाया कि यह कंकाल किसी 30 से 35 साल की महिला का है और तुरंत उन्हें मीनाक्षी की टीचर की याद आ गई, क्योंकि उसके थाने में उस उम्र में लापता महिलाओं की सूची में वह अकेली थी। हालांकि विस्तृत शव परीक्षण के लिए कंकाल को त्रिची जीएच लाया गया था। उसी समय आदित्य और सीबीसीआईडी ने रामलिंगम को सूचित किया और उन्हें वहां आने के लिए कहा। आते ही उन्होंने उसे हरे रंग की साड़ी दिखाई जो कंकाल के ऊपर थी। यह देखकर वह रोने लगा। हाँ, यह मेरी पत्नी मीनाक्षी है सर। जिस दिन वह लापता हुई उसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। इतना ही नहीं, उसने कहा कि चांदी की अंगूठी और चांदी की पायल उसकी है। डीएनए रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि कंकाल मीनाक्षी की टीचर का ही है। डीएनए 100% मीनाक्षी के शिक्षक के माता पिता के डीएनए से मेल खाता है। आदित्य को पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। जो मामला 1.5 साल तक कुएं में पत्थर की तरह पड़ा था, अब खरगोश की तरह तेजी से आगे बढ़ने लगा है। अब आदित्य ने जांच की कि राजेंद्रन गार्डन में कौन अक्सर आता था और पिछले 2 वर्षों से वहां काम करने के लिए कौन आया था, इसकी एक बड़ी सूची ली। उन्होंने सभी को अलग अलग बुलाकर जांच की और किसी को नहीं छोड़ा।
आदित्य जब जांच कर रही थी तो उसे षणमुगावेल नाम के एक शख्स पर शक हुआ। पुलिस ने जांच की तो उसने कहा, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस की जांच सिर्फ उनकी जांच नहीं है। अगर उन्हें किसी पर शक होगा तो वे छिपकर उस पर नजर रखना शुरू कर देंगे। आदित्य को षणमुगावेल पर संदेह था, क्योंकि वह पिछले 2 वर्षों में किसी नौकरी पर नहीं गया। लेकिन वह बेतहाशा खर्च कर रहा था, भले ही वह किसी नौकरी पर नहीं गया था। जब आदित्य ने गांव में षणमुगावेल की जांच की तो उसे पता चला कि उसने अपनी पत्नी के लिए नए गहने खरीदे हैं। फिर उन्होंने षणमुगावेल को जांच के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह शहर से बाहर हैं और अभी नहीं आ सकते। उसी समय आदित्य को जानकारी मिली कि वह कुलिथलाई किसान बाजार में है। आदित्य तुरंत वहां गई, षणमुगावेला को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी। सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। फिर आपके पास इतने पैसे कैसे आए? आपके लिए अपनी पत्नी के लिए गहने लाना कैसे संभव है? शांत मुस्कान के साथ उसे घूरते हुए आदित्य ने कहा, षणमुगावेल, यदि आप सच बताते हैं तो अच्छा है, अन्यथा। कांस्टेबल आदित्य ने तेजी से पीछे मुड़कर पुलिस की छड़ी की ओर देखा। जांच की मेरी शैली बहुत अलग होगी। सामान्य पुलिस पूछताछ शैली में नहीं, पिटाई के डर से षणमुगावेल ने स्वीकार कर लिया कि वह ही हत्यारा है। जब उसने यह कहा तो षणमुगावेल ने कहा, हाँ सर, हमने ही उसे मार डाला। चूंकि उन्होंने कहा कि मैं के बजाय हम, आदित्य ने जांच शुरू कर दी कि इसमें और कौन शामिल है। षणमुगावेल ने कहा, सर, मैंने अपने दोस्त कुमार के साथ मिलकर शिक्षिका मीनाक्षी के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। तुरंत आदित्य ने कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उन दोनों से कबूलनामा ले लिया। वे बताने लगे कि घटना वाले दिन मीनाक्षी की टीचर के साथ क्या हुआ था। 2 साल पहले, अक्टूबर 2004, कुलिथलाई भारती नगर के रहने वाले षणमुगावेल और मारुदुर के कुमार दोस्त थे। वे दोनों निर्माण कार्य के लिए जा रहे थे और जब उनके पास काम नहीं होता तो वे शराब बेचते थे और उन्हें नियमित रूप से शराब पीने की आदत थी। मीनाक्षी टीचर का घर षणमुगावेल के ससुर के घर के पास ही था। वह जब भी अपने ससुर के घर जाता है तो उसे टीचर मीनाक्षी नजर आती है। जब उसने उसे देखा तो पाया कि उसने बहुत सारे आभूषण पहने हुए थे। क्योंकि वह सुंदर थी इसलिए उसे उससे स्नेह था। जब ऐसा था, एक दिन षणमुगावेल और कुमार चिल्ला रहे थे कि उनके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे पास एक विचार है, कुमार, षणमुगावेल ने कहा। वह क्या है दा? कुमार ने पूछा, जिस पर षणमुगावेल ने कहा, मीनाक्षी बहुत सारे गहने पहनेगी और मुझे सारी जानकारी पता है कि वह कब स्कूल जाएगी और कब लौटेगी। हम उससे गहने चुरा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक परफेक्ट प्लान बनाया। स्कूल के रास्ते में राजेंद्रन गार्डन नामक एक जगह है और उन्होंने देखा कि वहां कोई मानव यातायात नहीं था। षणमुगावेल और कुमार ने वहां शिक्षिका मीनाक्षी को लूटने का फैसला किया। 19 अक्टूबर 2004, घटना वाले दिन रोज की तरह शिक्षिका मीनाक्षी स्कूल गईं और शाम को अपनी टीवीएस 50 से स्कूल से लौट रही थीं। अपने घर के रास्ते में तिरुपति फर्टिलाइजर शॉप को पार करने के बाद जब वह राजेंद्रन गार्डन के पास पहुंची तो अचानक नारियल की एक शाखा उसके ऊपर गिर गई। इससे वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। शिक्षिका मीनाक्षी अपनी बाइक से बिछड़ गईं और तुरंत एक व्यक्ति उनकी ओर दौड़ा। तभी पीछे से एक और शख्स उसकी तरफ दौड़ा। शिक्षिका ने सोचा कि वे उसकी मदद करने आ रहे हैं, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वे ही उसके गिरने का कारण थे। जो लोग उसकी ओर दौड़े वे षणमुगावेल और कुमार थे। उस समय जब शिक्षक स्कूल से आए तो वे योजना के अनुसार राजेंद्रन गार्डन गए। कुमार खड़ा था और देख रहा था कि शिक्षक आ रहे हैं या नहीं, और षणमुगावेल ने अपने हाथ में नारियल की एक शाखा ली और उसे चाकू से काट रहा था ताकि दूसरों को उस पर शक न हो। जैसा कि उन्होंने सोचा था, मीनाक्षी की टीचर भी अपनी टीवीएस 50 में सही समय पर वहां आ गई। यह देखकर कुमार ने षणमुगावेल को इशारा किया और जब शिक्षिका पास आई तो उन्होंने शाखा उनके ऊपर रख दी। चूंकि अचानक उसके ऊपर कुछ गिरा तो वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। अब उन दोनों ने मीनाक्षी की टीचर की साड़ी खींचकर उसके मुंह में दबा दी और उसे खींचकर पास के केले के खेत में ले गए। जब वे उसे बागान के खेत के अंदर खींच ले गए तो दोनों ने उसके कान, गर्दन और हाथों से सारे गहने ले लिए।
षणमुगवेल और कुमार ने उसके हाथ में केवल चांदी की अंगूठी और पैर में चांदी की पायल छोड़ी। इसके अलावा वे सभी सोने के गहने ले गए। उनकी योजना गहने लेकर वहां से भागने की थी। उस योजना में टीचर मीनाक्षी को देखकर कुमार का मन विचलित हो गया। अरे षणमुगम, हमें मीनाक्षी को ऐसे क्यों छोड़ना चाहिए? वह बहुत सुंदर है ना? कुमार ने उससे कहा। जब मीनाक्षी अध्यापिका के मुंह में साड़ी होने के कारण उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और जब वह उनसे बचने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसी समय कुमार ने अपने कपड़े उतार दिए और भयभीत अध्यापिका के पास आ गए। उसने उसके इनरवियर और बिकिनी को उतारकर उसे पूरी तरह से नग्न कर दिया ताकि वह किसी से मदद के लिए चिल्ला न सके। अब कुमार ने शिक्षिका मीनाक्षी के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया और यह देखकर षणमुगवेल, जो पहले से ही उस पर क्रश था, ने भी उसके लिए कामना की। इसके बाद वह उसके साथ बलात्कार करने लगा और दोनों ने अपनी हवस मिटाई। हालांकि उन्हें डर लगने लगा कि आगे क्या किया जाए। अरे कुमार, अगर हम टीचर को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वह पुलिस से कहेगी कि हमने ही उसके साथ बलात्कार किया और उसे लूटा, क्योंकि वह मुझे अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए उसे जिंदा छोड़ना खतरनाक है। उसने मीनाक्षी की अध्यापिका की ओर देखा। नारियल की शाखा काटने के लिए षणमुगवेल के हाथ में जो चाकू था, उससे वह शिक्षिका मीनाक्षी के शरीर पर बैठ गया और जब वह बेहोश हो गई तो उन्होंने उसकी गर्दन काट दी और उसे मार डाला। उपस्थित फिलहाल आदित्य ये कबूलनामा सुनकर हैरान है। वह दोनों से बहुत नाराज थे। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उन्होंने कुमार और षणमुगवेल को घूरकर देखा। उसके बाद क्या हुआ? आदित्य ने धीमी आवाज में पूछा। इसके बाद हमने 3 फुट का गड्ढा खोदा और उसे वहीं दफना दिया, सर। हम यह सोचकर जाने के लिए तैयार थे कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हमने मीनाक्षी टीचर की TVS 50 के बारे में सोचा। अगर किसी ने बाइक देखी तो वे यहाँ खोजना शुरू कर देंगे और वे पाएंगे कि शिक्षक को कुछ हुआ है, षणमुगवेल ने कहा। उसके कबूल करने के बाद कुमार ने कहा, सर, हमने सोचा कि आगे क्या करना है और वहां से थोड़ी दूर एक कुएं में जिसमें हर समय पानी रहता था, हमने उस TVS 50 को उसके अंदर डाला और वहां से भाग निकले, सर। जिस समय वे यह सब कर रहे थे उसी समय रामलिंगम सड़क पर हर जगह अपनी पत्नी की तलाश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त उसे यह नहीं पता था कि कुछ देर पहले ही उसकी पत्नी के साथ ये सब हुआ है। हत्या के बाद कुछ दिनों तक दोनों शांत रहे। जब षणमुगवेल और कुमार ने देखा कि पुलिस उनके पास आए बिना दूसरी दिशा में जा रही है तो उन्होंने लूटे गए गहनों के डर के बिना सब कुछ बेच दिया और खुशी से खर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कुछ गहने पिघलाए और उन्हें अपनी पत्नियों को दे दिया, जिन्होंने उनका आनंद लिया। जब पुलिस बेंगलुरु में घूम रही थी और पूर्व विधायकों से निपट रही थी, तब षणमुगवेल और कुमार कहीं भी गए बिना अपने क्षेत्र में खुशी से घूम रहे थे। इस बीच आदित्य की मुलाकात उसी गांव में 20 वर्षीय राहुल से हुई, जब उसने उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में संपर्क किया। उन्होंने उनसे कहा, सर, घटना से कुछ घंटे पहले मैंने षणमुगवेल और कुमार को राजेंद्रन गार्डन में देखा था। जब मीनाक्षी शिक्षक लापता हो गए तो मुझे उन पर संदेह हुआ और पूछताछ की गई, लेकिन जब मैंने पूछताछ की तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। अब कबूलनामा मिलने के बाद आदित्य ने गहने और TVS 50 ले लिया। कुल 71 गवाहों की जांच की गई और 23 मार्च 2007 को अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन्हें त्रिची सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। साल बीतते गए और कुमार को कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ, लेकिन षणमुगवेल तनाव में थे। जब से वह आजीवन कारावास की सजा पाकर जेल आया, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति उससे मिलने नहीं आया। एक समय तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वह वहां नहीं रहेंगे। आमतौर पर कैदियों को सुबह 6 बजे सेल से बाहर छोड़ दिया जाएगा और उस समय वे नहाएंगे और खाना खाएंगे। शाम को रोल कॉल के बाद उन्हें वापस सेल में डाल दिया जाएगा और 17 सितंबर 2014 को हमेशा की तरह जेलर ने सेल को खोला और कैदियों को बाहर कर दिया और शाम को उन्होंने रोल कॉल लेना समाप्त कर दिया। षणमुगवेल भी वहां थे, लेकिन रोल कॉल के बाद जब सभी लोग सेल में गए तो वह वहां से भाग निकला। रोल कॉल उपस्थिति लेने के अलावा और कुछ नहीं है। वहां सभी की जांच करने के बाद वे इसे सेल में भेज देंगे। स्कूल में अगर हमारे सहपाठी गायब हैं तो हम खोजेंगे, है ना?
ऐसे ही उसके कैदी उसे ढूंढ रहे थे और उन्होंने तुरंत वार्डन को सूचित किया और यह खबर पूरी जेल में फैल गई और सभी लोग उसे ढूंढने लगे। खोजते समय एक अपराधी को अपने ब्लॉक के पास एक पीपल का पेड़ मिला और वह चौंक गया। अन्य कैदियों और जेल वार्डन को सचेत करते हुए वे पेड़ के पास गए। उस पेड़ पर अपने कंबल का उपयोग करके षणमुगवेल ने आत्महत्या कर ली। जब उन्होंने वहां न रहने का फैसला किया तो वह जेल में नहीं था। उन्होंने पूरी दुनिया में न रहने का फैसला किया। सुबह ही उसने अपना कंबल बाथरूम के अंदर छिपा दिया और शाम को रोल कॉल के बाद वह दूसरों को बताए बिना भाग गया और सेल में जाने के बिना षणमुगवेल ने कीचड़ में जाकर पेड़ पर जाने का फैसला किया। उपसंहार, अगर आप मुझसे पूछें कि मैं 62 साल के व्यक्ति के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, तो सम्मान उनके व्यवहार के अनुसार दिया जाना चाहिए, न कि उनकी उम्र के अनुसार। क्या षणमुगवेल ने ऐसा व्यवहार किया? उसने शराब पीने के लिए लूटपाट की योजना बनाई और इतना ही नहीं, उसने और उसके दोस्त कुमार ने शिक्षिका मीनाक्षी के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या भी कर दी। इसलिए षणमुगवेल को लेकर कोई भी दुखी नहीं होगा। लेकिन मुझे बुरा लगा, और इसका क्या मतलब है? कुमार उनकी तरह तनावग्रस्त नहीं हुए, और अगर उन्हें तनाव हुआ होगा तो उन्होंने कोई अच्छा फैसला भी लिया होगा। तो पाठकों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? आप इस अपराध के पीछे के कारण के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इसका कारण यह है कि मीनाक्षी टीचर बहुत सारे आभूषण पहनती थीं? या फिर नशे के शौकीन जो ऐसे पी रहे थे जैसे ये उनका काम हो? क्या इसकी वजह उनकी शराब पीने की आदत है? या फिर शराब की दुकान खोलकर टारगेट सेल देना सरकार की गलती है? हालांकि लड़कियों को गहने पसंद होते हैं, और भले ही वे बहुत सारे गहने पहनते समय अपने घर से पैदल दूरी पर हों, फिर भी महिलाओं के लिए अकेले जाना खतरनाक है। चूंकि मेरी 4 चचेरी बहनें हैं, इसलिए मुझे महिलाओं के दुख दर्द का भली भांति एहसास है।